हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले क्लास 7 का चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये जो नाम है बहुत ही फेमिलियर है, आप डे टू डे सुनते रहते हो। ठीक है। विंड्स मीन्स मूविंग एयर, चलती हवा को हम लोग क्या कहते हैं? विंड्स। स्टॉर्म्स मतलब तूफान। ठीक है। तूफान जब क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश होती है। ठीक है। हमको हवाएं, बहुत तेज़ हवा चलती है। ठीक है। ठंडा स्टॉर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ओके। साइक्लोन्स क्या होता है? चक्रवात। साइक्लोन्स क्या होता है? चक्रवात। ये मोस्टली कहाँ होता है? कोस्टल एरिया में होता है। देखो, साइक्लोन्स मोस्टली क्या आते हैं? कोस्टल एरियाज़ में आते हैं। अभी रिसेंटली जब आया था एम्फन साइक्लोन आया था, वो कहाँ आया था? वो आया था हमारे वेस्ट बंगाल में ना। वेस्ट बंगाल में आया था साइक्लोन अभी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये सब कैसे फॉर्म होते हैं, और हमें मतलब कि साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं और उसकी वजह से क्या डिस्ट्रक्शन होता है, क्या हमें परेशानियाँ उठानी पड़ती है और हम कैसे इससे बच सकते हैं। फर्स्ट इज विंड। विंड क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर, जो चलती हवा को क्या बोलते हैं हम लोग? विंड कहते हैं। ठीक है। जो अर्थ इज सराउंडेड बाय एनवलप ऑफ एयर, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के चारों तरफ क्या एयर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ओके। उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। जो एयर है वो खाली तो होगी नहीं, एयर के पास क्या प्रेशर भी है और वेट भी है। ठीक है। जो एयर है उसके पास क्या प्रेशर भी है और वेट भी है। तो जो एयर है वो प्रेशर डालती है किस पे? हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जब प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ ए अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर जब अर्थ की सरफेस पे प्रेशर है तो अभी तक हम कभी क्रश क्यों नहीं हो गए, या फिर कभी हमको उसका दबाव महसूस नहीं हुआ? तो उसका रीज़न ये है कि जितनी हमारे शरीर के बाहर, जितनी हमारी बॉडी के बाहर एयर है, उतनी ही हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि अंदर और बाहर बैलेंस हो जाता है, न्यूट्रलाइज होता है, दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमें कभी वो एयर प्रेशर अनुभव नहीं हुआ है। ओके। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फर्स्ट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, कि एयर का क्या है? प्रेशर है। ठीक है। सेकंड इज एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है। जब हम एयर को हीट करते तो एक्सपांड होती है, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर और कूलिंग में क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर सो इट राइजेस अप। जो गर्म हवा है वो कैसी है? लाइटर है, हल्की है और ऊपर उड़ जाती है, जबकि जो कोल्ड एयर है वो ठंडी है और वो नीचे सिंक कर जाती है। ओके। जो नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट है, जो शो करता है कि जो एयर एक्सर्ट प्रेशर करती है। तो उसमें हम क्या करेंगे? कोई भी एक खाली टिन लेंगे और उसमें हाफ वाटर भरेंगे। ठीक है। फिर हम इसको बॉईल करेंगे। जैसे वो बॉईल हो जाएगा हम उसको क्या करेंगे? फ्लेम से उतार देंगे और उसका लिड बांध देंगे। तो जैसे हम बॉईल करेंगे तो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा स्टीम में। ठीक है ना, मतलब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम उसको ठंडा पानी में डालें या कोल्ड वाटर में डालेंगे तो क्या होगा कि जो कैन है वो क्रश हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी इनसाइड, या क्रश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने ठंडा पानी डाला, जो स्टीम्स थी वो किस में कंडेंस हो गई? वो उसमें हो गई वाटर में। मतलब जो स्टीम है वो विद द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में। ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो अंदर एयर था वो कम हो गया, जो टिन के अंदर जो एयर था वो कम हो गया, और जो बाहर, मतलब अंदर तो कम हुआ, जो बाहर जो एयर थी वो उतनी की उतनी रही। इसलिए क्या होगा कि वो इनवर्ट अंदर की तरफ क्रश हो गया। ठीक है। हीट अ कैन फिल्ड विद वाटर, व्हेन वाटर स्टार्ट्स ब्लोइंग पुट ऑफ द फ्लेम, कि द कंटेनर इन अ कोल्ड वाटर। तो इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड है वो कम है, जबकि जो बाहर है वो ज़्यादा है, इसलिए वाटर क्रश हो गई। ठीक है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमें ना अपनी डे टू डे लाइफ में कि एयर का कि एयर है ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके। जिस तरह से आपने देखा है कि हम काइट फ्लाइंग डे में, ठीक है, काइट फ्लाइंग डे में क्या होता है? ठीक है। फर्स्ट रो वाले जैसे हो गया काइट फ्लाइंग में। ठीक है। काइट फ्लाइंग में आपने देखा है कि क्या होता है कि जब अगर पीछे से हवा आ रही हो तो हमें मज़ा आता है ना पतंग चलाने में। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या करती है? प्रेशर दे रही थी अच्छी तरह से। उसी तरह से हमने क्या सेकंड इसका एप्लीकेशन हमने क्या देखा है? टायर हवा में। ठीक है। जब हम टायर फिल्ड विथ
एयर। जब हम टायर में हवा भरते तो हम उसका प्रेशर देखते कि ज़्यादा प्रेशर नहीं हो जाए हवा का। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा टायर। ठीक है, उसी तरह से आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है, ठीक है, तो जो लीव्स के पत्ते हैं, जो पेड़ के पत्ते हैं और जो बैनर्स है वो सब क्या हिलने लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर ओनली।